हर दिन वॉशरूम जाने में मुश्किल होती है, रोज़ाना ब्लॉटिंग, सूजन और दर्द फील होते हैं, तो नेशनल हेल्थ सर्विसेज यूके के मुताबिक अगर आप हफ्ते में 3 दफ़ा से कम स्टूल पास कर रहे हैं या फिर हर बार आपको तकलीफ हो रही है तो ये कॉन्स्टिपेशन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस प्रॉब्लम का हल मौजूद है। तो आज हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है, इसके कॉजेज क्या हैं और कुछ ऐसी रेमेडीज की जिन पे अमल करके आप घर पे ही कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर सकते हैं, और एक ऐसी पावरफुल टिप जिसको अडॉप्ट करने से पुरानी कॉन्स्टिपेशन जड़ से खत्म हो जाती है और दोबारा कॉन्स्टिपेशन होती ही नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको इसमें काफी नई चीजें सीखने को मिलेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि कॉन्स्टिपेशन के पीछे वजह क्या हो सकती है। फाइबर की कमी, कम पानी का इस्तेमाल, सारा दिन बैठा रहना, एक्सरसाइज की कमी, टॉयलेट की अर्ज को इग्नोर करना, डाइट बदलना, किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट, डिप्रेशन या स्ट्रेस, जगह का बदलना, प्रेगनेंसी या डिलीवरी के फौरन बाद, तो ये काफी आम है और ये सारे फैक्टर्स एक लूप में काम करते हैं। अगर आप किसी एक को इग्नोर कर दें तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो अब बात करते हैं उन 5 पावरफुल ट्रीटमेंट प्लान्स की जो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते हैं। तो 5वें नंबर पे जो टिप है वो तो सबसे पावरफुल है। पहले नंबर पे है जी फाइबर रिच डाइट। डेली आप फल इस्तेमाल करें, सब्जियां इस्तेमाल करें, ओट्स इस्तेमाल करें, और अगर आप मेरी तरह गोश्तखोर हैं, सब्जी ज्यादा नहीं खाते, तो हर खाने के साथ या दिन में कम से कम एक बार सलाद का इस्तेमाल करें। दूसरी टिप है 8 से 10 गिलास पानी रोजाना पीना। ये आपको हाइड्रेट भी रखेगी, बाउल मूवमेंट को भी बेहतर करेगी और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगी। तीसरे नंबर पे अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें, रोजाना वॉक करें, और अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, जॉब पे आप सारा दिन बैठे रहते हैं, तो कोशिश करें हर आधे पौने घंटे के बाद उठ खड़े हों और हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर लें या 1 मिनट की वॉक कर लें। चौथी टिप, अपने टॉयलेट रूटीन को बेहतर करें। एक फिक्स टाइम पे टॉयलेट जाएं और खास तौर पे अपनी पोस्चर का ख्याल रखें। 5वीं और सबसे पावरफुल टिप, साइलम हस्क या इस्पाबोल का डेली इस्तेमाल करना। NHS के मुताबिक अगर आप डेली डाइट में साइलम हस्क यानी कि इस्पाबोल का इस्तेमाल बढ़ा दें या इस्पाबोल को शामिल कर लें, जैसे सुबह सुबह दूध के साथ या पानी के साथ 1 चम्मच मिक्स करके पिएं, तो ये आपके स्टूल को सॉफ्टन करेगी, आपकी बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करेगी और लंबे अरसे तक आपको दोबारा कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगी। लेकिन तो अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन 2 हफ्तों से पुरानी है, ब्लोटिंग हो रही है, साथ में ब्लीडिंग हो रही है, हर वक्त थकावट होती है या फिर वेट लॉस हो रहा है, तो जान लीजिए ये रेड फ्लैग्स हैं। तो ऐसी सूरत में डॉक्टर से रुजू करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर क्रॉनिक हो जाए तो इसमें मेडिकल इंटरवेंशन लाजमी हो जाती है। कमेंट पे मुझे जरूर बताएं कि आपको ये ट्रीटमेंट प्लान कैसे लगे और किसी चीज को आपने खुद से ट्राई किया है तो उसके क्या इफेक्ट निकले, और अगर तो आप एक पावरफुल ड्रिंक के बारे में जानना चाहते हैं जो डेली आपको एनर्जी प्रोवाइड करे, तो कमेंट में लिख दें मॉर्निंग ड्रिंक, और इंशाल्लाह आपको एक वीडियो बना के आपके साथ सेपरेटली वो लिंक शेयर किया जाएगा जो आपका एनर्जी लेवल बूस्ट रखे और आप में विटामिन की कमी ना होने दे। तो अगर तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और किसी ऐसे दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिसको क्रॉनिक कब्ज रहती हो।